अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हदीस नंबर 9। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद रहमतल लिल आलमीन। इमाम अहमद फिल मसनद 135 के मुताबिक ये मारूफ हदीस मिलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला ईमान लिमन ला अमानत लहू वला दीन लिमन ला अहद लहू। यानी अमानतदारी के बगैर ईमान नहीं, यानी काबिल कबूल नहीं, और अहद की पाबंदी के बगैर दीन नहीं, यानी तरीक़ा ज़िंदगी महज़ब नहीं है। अमानत अमन से है, यानी जो फ़र्द इन फ़राइज़ को जो उस पे अल्लाह ताला ने आयद किए हैं उनको पूरी अमानतदारी से हद्दुल इम्कान अदा करता है तो इसके सिले में अल्लाह के गुस्से और आज़ाब से अमन में रहता है। इसी तरह अल्लाह की मखलूक के जो हकूक़ इस पे वाजिब हैं उनको पूरी अमानतदारी से अदा करता है तो लोगों को अपनी ज़ात से अमन व सुकून देता है, ख़ुद भी मुतमईन रहता है। हकूक़ इंसानी वो अमानतें हैं जो औलाद आदम के पास एक दूसरे की अमानत के तौर पे रखी हुई हैं और उनको अदा करना ही ईमान है। एक अमानत वो है जो अल्लाह ने आसमानों, ज़मीनों और पहाड़ों के सामने रखी तो वो इस अमानत की अदायगी से डर गए, मगर इंसान ने इस बारे अमानत को उठा लिया। अमानत की इसी बोझल ज़िम्मेदारी कबूल कर लेने से ज़िंदगी की सारी अमानतें इंसान के हिस्से में आ गईं। ज़िंदगी और ज़िंदगी की हर नेमत अल्लाह की अमानत है जिसका हक़ अदा करना ज़रूरी है। इंसानों के दरमियान माली मामलात, राय, मशवरा, रास की बातें, हत्ता के मजलिस की गुफ्तगू अमानत है। कान जो सुनते हैं, आँख जो देखती है वो भी अमानत है। गर्ज़ पूरी दुनिया और पूरा दीन अमानत की सिफ़त से ही कामयाब कहलाता है। वो इंसानों से मामलात हों या इबादतों की अदायगी, हम कह सकते हैं कि दुनिया और आखिरत की सारी भलाइयों का दारोमदार अमानतदारी से मशरूत है। हदीस का दूसरा हिस्सा इसी बात की तकमील करता है। किसी बात, चीज़, मामले का अमीन होना दरअसल किसी अहद से मुंसलिक होना है। दीन से मुराद मज़हब है और मज़हब वो तरीक़ा ज़िंदगी है जिस पे कोई चलता है। वो तरीक़ा ज़िंदगी, रहन सहन, रस्म व रिवाज किस सलीके का है? क्या इस तरीक़े के उसूल व क़वाइद हैं? इंसानों और जानवरों में ज़िंदगी गुजारने का फ़र्क यही है कि वो कोई कानून, उसूल व क़वाइद नहीं रखते। मुहज़्ज़ब होना भी किसी दीन या तरीक़ा ज़िंदगी से वाबस्ता होना है। दुनिया में बहुत से दीन व मज़ाहिब हैं, इनमें से अल्लाह अल ख़ालिक़ को इस्लाम बतौर दीन पसंद है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, और यही दीन अल्लाह के यहाँ कबूल किया जाएगा। और इसके अलावा जो भी मुख्तलिफ़ किस्म के दीन हैं उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले कभी भी अल्लाह की नज़र में कामयाबी से हमकिनार नहीं हो सकते। इस दीन यानी मुहज़्ज़ब तरीक़े ज़िंदगी में अहद की पाबंदी बुनियादी शर्त में शामिल है। पहला अहद तो रब के साथ है जिसको अहद अलस्त कहते हैं। फिर आदम और हव्वा के दरमियान रिश्ते का अहद हुआ। निकाह का बंधन मुहज़्ज़ब ज़िंदगी का पहला सलीक़ा ज़िंदगी हुआ। फिर नसब और सहर के रिश्तों का सलीक़ा, इंसानों के दरमियान छोटे बड़े माली मामलात किसी उसूल व क़वाइद से तय पाना दीन यानी सलीक़ा ज़िंदगी है। एक माँ का बच्चे को बहलाने के लिए कोई बात कह देना, फिर उस बात को निभाना भी ज़िंदगी का हुस्न है। अगर इसको महज एक मामूली बात समझकर भुला दिया जाता है तो ज़िंदगी के चेहरे का हुस्न झूठ और बदअहदी के दाग से मकरूह हो जाएगा। इस्लाम दीन फितरत है। इंसान की ज़ाहरी और बातनी दुनिया और आखिरत के सारे मामलात को इसकी तख्लीक के सांचे के ऐन मुताबिक तैयार किया गया है। ये तरीक़ा ज़िंदगी क्या वो नहीं जानेगा जिसने इंसान को पैदा किया, जो अहसनुल खालिकीन है। अला यालमु मन खलक। मुहज़्ज़ब ज़िंदगी यही है कि लोग अपनी नेमतों, ज़िम्मेदारियों में अमानतदार हों और अपने हर अहद की पासदारी करने वाले हों। सबसे बड़ी अमानत ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी का सबसे बड़ा अहद अहद अलस्त है, और इस्लाम ही वो दीन है जो हमें उस अमानत और अहद से ओहदा बरा होने की ज़मानत देता है। सोचने और गौर व फिक्र करने की बात यह है कि हम किस तरीक़ा ज़िंदगी को मुहज़्ज़ब समझते हैं और किस अहद की पासदारी पे पूरा उतरते हैं।
اور زندگی جیسی امانت کے کتنے امین ہیں؟ ان سوالوں کے جواب بہرحال دینے تو پڑیں گے۔ ہمیں اپنا محاسبہ آج ہی کرنا ہے، اس سے پہلے کہ حساب دینے کا وقت آن پہنچے۔ رضین باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد الرسول النبیہ، اللہم احفظنا بالاسلام قائما واحفظنا بالاسلام قائدا واحفظنا بالاسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا، آمین۔ دعا کی طالبہ آپ کی بہن بشریٰ تسنیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔